जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग का सैलरी कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, और सभी लोग असमंजस में हैं कि आखिर सैलरी कितना बढ़ेगा और क्या हिसाब किताब होगा इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वां पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के 186% नहीं, सिर्फ 10 से 30% तक बढ़ सकती है सैलरी। और समझे पूरा कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर देख सकते हैं 8वां पे कमीशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। और इसके बाद जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 186% की भारी वृद्धि होगी, ये कयास लगाए जा रहे थे। और इसके बाद मौजूदा न्यूनतम वेतन 3 गुना तक बढ़कर हो जाएगा, ये भी बताया जा रहा था। आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि 50,000 रुपये महीना तक पहुंच सकता है। लेकिन पूर्व जो वित्त सचिव हैं जिनका नाम है सुभाष गर्ग चंद्र ने बताया कि सैलरी 186% बढ़ने की बात सिर्फ ख्याली पुलाव है। जहाँ दोस्तों इसके भ्रम जाल में ना रहें। यहाँ पर देख सकते हैं कि असल में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, 8वां वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी, 10 से 30% वृद्धि के बाद कितना वेतन होगा, 1.92 से 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर क्या सैलरी बनेगी। पूरा डिटेल बताएंगे कि असल में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग समाचार न्यूज 24 पर दिए इंटरव्यू में कहा था, पहले वाला वीडियो में बता रहा हूँ कि 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर का फैसला 1 जनवरी 2026 को लागू महंगाई भत्ते दिए और बेसिक सैलरी के आधार पर होगा। और गर्ग के मुताबिक सारे गुना भाग करने के बाद फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 के बीच में होने की संभावना है। क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से आते हैं तो इनको सारी चीज़ों की जानकारी होती है। वही मीडिया अलग बात कर रहा है कि मीडिया का कहना है कि 2.57 से लेकर 2.86% के बीच होने का दावा किया जा रहा है। देखिए अब 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, पूरा डिटेल बता दे रहे हैं आपको कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग की माने तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 10 से 30% का वृद्धि हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था, लेकिन असल सैलरी सिर्फ 14.2% ही बढ़ा था। ये पहले वीडियो में भी आपको बता दिए हैं। ऐसे में गर्ग साहब का मानना है दावा काफी तार्किक लॉजिकली रूप से प्रूव्ड, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अधिकतम 30% यहाँ पे कोई इजाफा हो सकता है, 30% का इजाफा हो सकता है। यानी 10 से 30% के बाद कितना होगा सैलरी, आइए आपको दिखाते हैं। ये 8वां वेतन आयोग अगर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 10% की वृद्धि करता है तो यह बढ़कर 30,420 रुपये प्रति महीना हो जाएगा लेवल 1 के कर्मचारी के लिए। क्योंकि लेवल 1 के कर्मचारी को अभी 7वां वेतन आयोग में 18,000 बेसिक है, तो ये बेसिक बढ़ के 30,000 हो जाएगा। जहाँ दोस्तों इसके बाद अगर केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीना है और 53% महंगाई भत्ता मिलता है, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने का उम्मीद है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 30% महंगाई भत्ते मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 53% में +2% ही बढ़ा है। जहाँ दोस्तों 53 + 2 कर लीजिए तो अभी 55% महंगाई भत्ता चल रहा है। 3 भी बढ़ने की बात थी, लेकिन 3 भी नहीं हुआ। सोचिए मोदी सरकार कितना कम देना चाहती है सरकारी कर्मचारियों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपया और महंगाई 59% तक मिला दिया जाएगा। अगर वेतन 10% बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक कैलकुलेशन आपको बता दें कि 18,000 + 69% यानी 30,420 रुपया ही बनता है। और इसी तरह अगर अधिकतम 30% तक वृद्धि की सिफारिश होती है तो 34,020 रुपया बनेगा। याद रखिए 34,020 रुपया। इसके अलावा
1.92 से लेकर 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर अगर सैलरी कैलकुलेशन करते हैं तो पूर्व वित्त सचिव उस 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 रहने की उम्मीद जताई है। फिटमेंट फैक्टर असल गुणांक होता है जिसे मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी को गुना करके नया मूल वेतन बनाया जाता है। तो इसका कैलकुलेशन समझते हैं कि 8वें वेतन न्यूनतम सैलरी कितनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुभाष गर्ग के अनुसार 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर देती है सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तो 18,000 इंटू 1.92 कर देने से 34,560 रुपया बनेगा लेवल 1 के कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, वहीं फिटमेंट फैक्टर अगर यहाँ पर देख सकते हैं 2.08 की स्थिति में 18,000 गुने 2.08 तो आपको 37,440 रुपया बनेगा बेसिक लेवल 1 के कर्मचारी जो अभी 7वां वेतन आयोग में काम कर रहे हैं। अगर 8वां वेतन लगता है तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 सरकार देती है तो उसका वेतन जो बेसिक होगा वो 37,440 रुपये हो जाएगा। इसी के ऊपर आपका डीए लगेगा, डीए उस समय 0 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एचआरए की बात करें तो एचआरए उस समय आपको 8%, 16% और 24% होने का अनुमान है XYZ कैटेगरी में जो शहर होते हैं। तो इस तरह से पेंशन भोगियों की अगर हम बात करें, पेंशन भोगी का जो 7वां वेतन आयोग में 9,000 रुपया अभी मिल रहा है वो बढ़कर 18,720 रुपया हो जाएगा। तो यही कुछ अनुमान है और यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ सरकार देने नहीं जा रही है क्योंकि मोदी सरकार कंजूस सरकार है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जी का काल है, जी का जंजाल है मोदी सरकार, क्योंकि बहुत कम बढ़ाती है पैसा। ये बहुत ही कम सरकारी कर्मचारियों का बहुत कम पैसा बढ़ाती है। 2016 में आप देख ही लिए इसका एग्जाम्पल, और अब 2026 जब आ गया है तो इस समय भी देख ही लेंगे कि कितना ये बढ़ाती है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।